मतलब कितना टाइम लगाते हो एक छोटा सा बात बोलते हैं। तो लिख लो आगे अब। क्या पढ़ने वाले हैं हम बताओ। पीओएसी लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, हो ये पीओएसी यही करता है ना, कि एटम आर ऑलवेज कंजर्व। मतलब जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन हो रहा है, H2+O2 से H2O बन रहा है, तो हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम पानी में रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ। रहेगा ना, ऐसा तो नहीं कि एटम चेंज हो जाएगा, रहेगा ना। तो कंजर्व का मतलब एटम कभी खत्म नहीं होता। किसी भी केमिकल रिएक्शन में तुम रिएक्शन करके एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बनाओ, तो जो एटम रिएक्टेंट पे होगा वही प्रोडक्ट ना। या जब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो किसको बैलेंस करते हैं बताओ। जब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो किसको बराबर करते हैं दोनों साइड, बोलो तो। एटम को ना। अरे कहते हैं 2 लगाओ 3 लगाओ, एटम को ना बराबर करते हैं। तो ही इसका मतलब एटम बराबर होता है तभी बराबर करते हैं। तो पीओएसी का मतलब एटम कंजर्व, या इसका सिंपली मतलब हो गया एटम कंजर्व का मतलब है ना, एटम इन रिएक्टेंट, एटम इन रिएक्टेंट बराबर क्या हो गया बताओ, एटम इन प्रोडक्ट। बस इसका यही मतलब है, सिंपल मतलब यही है, यही पीओएसी। एटम इन रिएक्टेंट बराबर एटम इन प्रोडक्ट, लिख लो, यही है मेन यही। जितना एटम रिएक्टेंट उतना ही एटम प्रोडक्ट, यही होता है। अब इससे फायदा ये होता है कि रिएक्शन बैलेंस है तब तो स्टोइकियोमेट्री हम यूज कर सकते हैं। कई एक बार रिएक्शन बैलेंस नहीं होता है, तो अगर रिएक्शन नहीं बैलेंस है तब भी पीओएसी से बन जाता है। तो इसको हम कब यूज करते हैं, हमेशा नहीं यूज करना है, कर सकते हैं, बट स्पेशली कब यूज होता है बताइए। स्पेशली कब यूज होता है, स्पेशली यूज फॉर कैसा रिएक्शन बताओ, बैलेंस रिएक्शन। अनबैलेंस। बैलेंस रहेगा तब का दिक्कत है ना। यूज जो होता है वो कैसा होता है, फॉर अनबैलेंस रिएक्शन, अनबैलेंस्ड रिएक्शन। मैं फिर से कह रहा हूं, अनबैलेंस्ड रिएक्शन, अनबैलेंस्ड के लिए यूज होता है, समझ गए। बैलेंस रहेगा फिर कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब। या फिर कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कुछ कंडीशन दे दिया है कि इस तरह से रिएक्शन हो रहा है, तब भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। यही है हमारा पीओएसी, एटम इन रिएक्टेंट बराबर एटम इन प्रोडक्ट। अब देखो इससे फायदा क्या होता है, क्या फायदा है, क्या फायदा है अगर हम पीओएसी यूज करते हैं, तो क्या फायदा है। लिख लिए थे ना तुम लोग, बोलो। यस सर। बोलो, लिख लिए थे ना तुम लोग, नहीं लिखे थे। तो चलो इसका फायदा क्या है। हाँ, तो फायदा मैं बता रहा हूँ। फायदा जैसे बैलेंस नहीं तब भी है, जैसे इस क्वेश्चन को N2+3H2 गिविंग 2NH3। मान लो ये रिएक्शन बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड, बोलो यार। बैलेंस, ये बैलेंस है। किसी ने तुमको दे दिया कि इसका 10 मोल है, क्या मोल है, 10 मोल, और इन सब का मोल बताना है। तो टन टनाटन बता दोगे कि नहीं बता दोगे गरिमा सिंह? टन टनाटन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिए। कितना मोल आएगा इसका, जल्दी बताइए। H2 का क्या मोल, बोलिए। यही टन टनाटन आ रहा है। इसका 1 मोल तो इसका 3 मोल, 10 मोल तो इसका क्या मोल, 30 और NH3 का 20। उसी तरह इसका क्या मोल हो जाएगा, 20 मोल। ये हमने कौन सा मेथड लगाया है, स्टोइकियोमेट्री। कोई पूछेगा कि ये कैसे बनाए हो,
तो हम कहेंगे स्टोइकियोमेट्री से। कैसे बनाए हैं? स्टोइकियोमेट्रिया से बनाए हैं से। बट हर बार रिएक्शन बैलेंस हो, इसका गारंटी की नो गारंटी? नो गारंटी। पता चला ये रिएक्शन ऐसे दे दिया, बताइए बैलेंस की अनबैलेंस? बोलिए। Unbalanced. अब बैलेंस Unbalanced. नहीं करना है, पता चला ये 10 मोल है और इन दोनों का मोल आपसे हम जानना चाह रहे हैं, बताओ कितना मोल होगा। अब बैलेंस भी नहीं करना है, तब कैसे होगा? तब यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाएगा बताइए? किसका इस्तेमाल किया जाएगा बताइए? पीओएसी का। किसका इस्तेमाल किया जाएगा? पीओएस। पीओएस। अब हमको मोल पता नहीं है, मोल निकालना है, तो अपने मन से मान लो। इसको क्या मोल मान लेते हैं? लेटर सपोज एक्स मोल। और इसको क्या मोल मान लेते हैं? वाई मोल। बोलो, यही ना? अब दिया है नहीं तो मान लिए, एक लाइन बनता है बस। अब पीओएस, अब पीओएसी चलो सबसे पहले हम लगाते हैं, देखो एटम पे लगता है, तो सबसे पहले हम पीओएसी लगाने जाने इधर नाइट्रोजन एटम पे। कौन सा एटम पे? एन एटम। और पीओएसी का मतलब है क्या है? एटम इन रिएक्टेंट बराबर एटम इन प्रोडक्ट। तो अगर हम एन एटम पे लगाएंगे तो बताओ एन एटम रिएक्टेंट में कितना होगा? बताओ एन एटम रिएक्टेंट है, बताओ। और रिएक्टेंट में जल्दी बताओ, रिएक्टेंट में कितना होगा? एन एटम क्या वो एन एटम है रिएक्टेंट? बताओ 10 मोल। 2 एटम सर। 20 ना हुआ? N2 क्या मोल है? बताओ N2 क्या मोल है? 10 मोल है। तो नाइट्रोजन क्या होगा? बताओ 2 एक N2 में क्या नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन। 20 मोल। तो 10 में क्या नाइट्रोजन? 20। 20 ना होगा? 10 इंटू 2 ना होगा? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ आ रहा है सर। मंजू, कॉमन सेंस है। एक आदमी में क्या हाथ? 2 हाथ। तो 10 आदमी में क्या हाथ कहेंगे? 2 हाथ, 20 हाथ? 20 हाथ। 20. अब वही तो है N2। N2 एक N2 मतलब सही है, 2 नाइट्रोजन को N2 बोलेगा, 10 को N2 10 मोल है, तो नाइट्रोजन 20 होगी। चलिए अब एन एटम इन प्रोडक्ट बताया जाए। अब एन एटम किधर बताया जाए? प्रोडक्ट में। एन एटम इन प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट। एक लाइन में आपको बताना भाई, प्रोडक्ट में क्या है? वो एन एटम है, जल्दी बताइए आप लोग। तो 10 मोल। 10 कहाँ? प्रोडक्ट में बताओ, बराबर तो होबे करेगा दोनों, लेकिन होगा क्या गो? एक NH3 में क्या गो है नाइट्रोजन? बताओ 1। एक NH3 में कितना नाइट्रोजन? 1। बोलो एक। तो वाई में एक आदमी में क्या गो माथा? एक. 10 आदमी में, 10 आदमी में 10। कॉमन सेंस। एक अमोनिया में एक नाइट्रोजन है, तो अमोनिया में क्या गो नाइट्रोजन होगा? वाई इंटू 1 होगा? बोलिए बोलिए, होगा कि नहीं होगा? बताइए ईमानदारी से। कितना आया भाई? बताइए। दोनों बराबर ना करना है, बराबर कर देना दोनों को। जितना आइटम रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट। कितना आया भाई? बताइए तो। 20. आ गया? वाई बराबर 20 आया कि नहीं आया? देखिए तो यहां से आ गया। आ गया कि नहीं आया? आ गया। अपने आप आया कि नहीं आया? बोलिए। आ गया। बैलेंस करके कि बिना बैलेंस से? बैलेंस है कि बिना बैलेंस के। बिना बैलेंस. बिना बैलेंस। जल्दी छापो। अब इसका हम हाइड्रोजन आइटम लाएंगे अभी। अब हाइड्रोजन आइटम भी ऐसे ही लाएंगे बिना बैलेंस के। जल्दी छाप लो इसको। छाप लोगे तो बोलना हो गया, तो बताना हो गया। हो जाएगा तो बताना हो गया Yes, है? sir. यस सर। बोलो। Yes, sir, हो गया। तो चलो अब मैं यहाँ एच एटम कर देता हूँ। कौन सा एटम कर देता हूँ इधर? H एटम। एच एटम, एच एटम, एच एटम। अब बताओ एच एटम रिएक्टेंट में क्या होगा इस बार? बताओ तो सर क्या होगा? बताओ। 2x मोल। क्या मोल? H2 है। 2। H2 का मोल 2x मोल। H2x मोल है। H2X है। H2X है तो
हाइड्रोजन कितना होगा? 2x होगा। ये बात आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले मुझे बताओ ईमानदारी से। आ रहा है सर। आ रहा है सर। कॉमन सेंस। एक H2 में कहेगा हाइड्रोजन दो, 10 में 20, x में। पक्का? यस सर। बोल बच्चा। चल अब इधर इधर H एटम प्रोडक्ट में निकाल। बताओ प्रोडक्टवा का क्या मोल निकाल लिए हो ऑलरेडी? 20 मोल। 20 मोल। अब बताओ एक अमोनिया में क्या हाइड्रोजन है? बताओ जल्दी तुम लोग। 3। बोलो। एक अमोनिया में कितने हैं हाइड्रोजन? दिख रहा है दूर से? 3 हाइड्रोजन। एक में 3 तो 20 में कितना होगा बताइए? 1 रुपया में 3 तो 20 60। रुपया। 60 होगा? होगा ना? देखिए एक में 3 है तो 20 में कितना हो जाएगा? 20 इंटू 3 होगा कि नहीं होगा? बोलिए। यस सर। कटा लिया जाए। कितना आया एक्स जरा निकालिए तो, जरा देखिए तो एक्स कितना आ रहा है। हमको तो 30 लग रहा है। कितना आया एक्स बताओ? 30 आया कि नहीं आया? आया। बोलो। बैलेंस करके निकाले कि बिना बैलेंस किए निकाले? बिना बैलेंस। क्या किए बस? क्या किए? एटम एंड रिएक्टेंट बराबर कन्वर्स होगा बस। एटम और एटम हमेशा बराबर होगा। ये नहीं कहना कि एटम नहीं बराबर होगा। किसी भी रिएक्शन में जितना एटम रिएक्टेंट उतना ही ना प्रोडक्ट मिल जाएगा कि ज्यादा चला जाएगा? बोलो। पढ़े होगे ना? एटम को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना तो बनाया जा सकता। समझ रहे नहीं समझ रहे? बस केवल चेंज होता है ना, मॉलिक्यूल का रिएक्शन होगा तो एटम सेम रहे। एटम ना बैलेंस करते हैं जब हम बैलेंस करते हैं तो। बोलो यार। तो रिएक्शन बैलेंस हो चाहे न बैलेंस, बट ये तय है कि जितना रिएक्टेंट में उतना ही एटम होगा, नहीं तो रिएक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। समझ गए बच्चे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। अब एक सवाल तुम लोग बनाओगे पीओएससी का। किसका बनाओगे? पीओएससी का बनाओगे ना? बैलेंस करके कि बिना बैलेंस करके? बिना बैलेंस। बिना बैलेंस। और टन से बनाओ। जहां एक दो ठो आया बस काम खत्म। समझ गए ना कैसे होता है? बोलो। बोलो। उसके बाद मिक्सचर वाला बता देंगे एक दो ठो, बस खत्म हो कर दिए। मिक्सचर वाला का इक्वल वेट उसको क्या कराना, कुछ नहीं, खत्म हो गया। चलो बच्चों तो देखो अब अगला क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूं, आराम से करना। खाली मोल निकलवाएंगे हो, ग्राम सराम अपने सामान लो। अगर मोल निकाल लिए और एग्जाम में अगर ग्राम आएगा चाहे कुछ और आएगा तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बताओ बच्चों। कर लेंगे। मोल मैं बस केवल मोल निकलवाऊंगा तो प्रैक्टिस ज्यादा होगा ना, ऐसे टाइम ज्यादा लग जाएगा। मोल अभी निकलवा दे रहा हूं, बाकी ग्राम राम पूछेगा तो कर ले। ये सवाल मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं तुमको, उसी सवाल को दोबारा मैं करवा रहा हूं, लेकिन कौन से मेथड से? कौन से मेथड से? बोलो। पीओएससी मेथड। सबका मोल हमें बताना है। 1.2 kg है। अगर मास की बात करोगे तो इसका 56 होता है, इसका 32 होता है। सबसे पहले क्या किया जाए बताओ? सबसे पहले क्या किया जाए बताओ? मोल निकाला जाए। पहले तो मोल निकाल। पहले तो इसका मोल निकालेंगे तबे ना। इसका मोल कितना आएगा बताइए? तो मोल के लिए 1.2 को क्या कर ले? 1000 से गुना कर लें क्या? बोले यार इधर जोड़ लें, इधर जोड़े यार 120 आएगा। क्या मोल आया हो बोलो तो? 100 आया क्या? ये बोलो। 100 आएगा कि 10 आएगा? गलत कर दिए। 10 आएगा। 10 आएगा। 10 आएगा। 10 आएगा। गलत कर दिया तो ये 10 मोल आ जाएगा, बराबर 10 मोल लिख दो। इसका 10 मोल है। अभी इन सबका मोल तो दिया नहीं है तो क्या क्या मान लिया जाए सक्सेना? बोल। एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कर लिखते चलो, बनते जाएगा। पीओएससी हम लगाने जा रहे हैं। पीओएससी जिस एटम के लिए बोलेंगे लगाओगे पीओएससी। चलो सबसे पहले एफी के लिए लगाते हैं। एफी एटम। एफी एटम। एफी एटम के लिए कुछ नहीं करना होता। किधर किधर लिखेंगे? रिएक्टेंट और फिर क्या लिखेंगे अगले साइड में? बोलो। प्रोडक्ट बराबर प्रोडक्ट। तो जल्दी बताओ, ये 10 मोल है तो एफी क्या मोल होगा रिएक्टेंट है? बताओ।
FeS2 में अगर 10 मोल है तो Fe का मोल बताओ तो। एक FeS2 में कै गो Fe है बताओ, वर्षा बताओ। 1. एक FeS2 में कै गो Fe? सर एक ही तो है, 1। एक में एक तो 10 में, 10 में 10। प्रोडक्ट में कहाँ है Fe दिख रहा है क्या? गलत लिख दिया ये CO2 काटो यार, ध्यान नहीं रहा क्या लिख दिया मैंने, सब गड़बड़ कर दिया। Fe2O3 लिख लो यार, सब गड़बड़ कर दी। Fe2O3 गलत लिख दिया, ध्यान ही नहीं। Fe2O3 लिख लो, सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर काट के Fe2O3 कर लो, ध्यान नहीं रहा। अब बताओ प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ तो। एक Fe2O3 में क्या गो Fe है? 2 है। 2. 2 into I होगा, 2y हो जाएगा. बोलो बोलो, 10 से खत्म। दिस इम्प्लाई दैट Y कितना आ गया? 5. एक विकेट डाउन। बोलो, Fe एटम की कहानी खत्म। चलो सल्फर एटम के लिए जल्दी बताओ, इस एटम। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे, टन टन खाली इक्वेशन लिखेंगे। Fe एटम, सल्फर एटम, रिएक्टेंट बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ गरिमा, लेट मत करो। 1.2 into सल्फर एटम सर Z20 गरिमा, that. सर हाँ Z20 20। देखो सल्फर कैसे होगा, 10 मोल है तो 10 into 2 होगा क्या? बोलो। यस सर एक एक FeS2 मतलब 2 है, FeS2 2 है और ये वाला 10 तो 10 मिलेगी। बताओ प्रोडक्ट में कितना है बताओ तो। सर Z into 1 Z into 1 या Z निकल गया कि नहीं निकल गया? F भी निकल गया। यस बोलो सर बताओ। अब ऑक्सीजन आइटम के लिए कौन बताएगा? ओ आइटम के लिए, ओ आइटम भी बाकी है ना, सर हम बताएंगे। बोलिए। अब डायरेक्ट इसको मत लिखे ना, गलत हो जाएगा। ओ आइटम के लिए कौन बताएगा, नाम बताओ। दिग्विजय, बोल दिग्विजय। रिएक्टेंट में कितना Yes. लिखे? रिएक्टेंट में कितना 2x. लिखे? 2x. 2x, वेरी गुड। देखो 2x प्रोडक्ट में कहाँ कहाँ पे इस बार है? हिया है सर कि Z हिया है कि दोनों जगह है? दोनों जगह है। तो दोनों जगह से लिखना पड़ेगा, जोड़ जोड़ के बताओ। बताओ जेडवा कितना आया था? 20 बोलो, बताओ कितना लिखे, जल्दी बताओ दिग्विजय। 2 into 20. हाँ देखो पहले यहाँ से लिख दे, 5 into 3 लिखे क्या? 5 Yes into sir. 3 लिखे। 5 into 3 plus 2 into 20. देखो सबको आया कि नहीं आया, पहले मुझे बताओ ईमानदारी से। ऑक्सीजन आइटम एक जगह की दो जगह? दो दो जगह। कहाँ कहाँ? सर यहाँ, सर यहाँ देखो Fe2O3 एक में 3 तो 5 में, 5 तिहाई का 15, एक में 2 तो 20 में, 20 होने का 40। एक्स नहीं आ गया? आ बोलिए। गया सर। 55/2 आ रहा है क्या? यस सर। बताओ बैलेंसिंग करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। नहीं करना। बन गया, बना कि नहीं बना? बोलो बोलो Yes sir. बोलो। ध्यान देना, LR के लिए इसको मत यूज करना, कभी कभी आ जाता है। एक आप सिंपल सॉल्व मैं करा दूंगा, बट LR को ऐसे ही करना है, कभी कभार बहुत सिंपल ही आता है। चलो खैर, अब समझ गया कि नहीं समझ गया कैसे करना होता है एग्जाम? बोलो बोलो। समझ गए। आ Yes गया sir. यस 100%। एक Yes, आखिरी sir. सवाल करा के खत्म किया जाए, कर Yes, लोगे sir. कि नहीं कर लोगे? कर लेंगे। बोलो, हो जाएगा सबसे? यस सर। दो ठो करा देते हैं। एक डायरेक्ट करा देते हैं, एक रिएक्शन देके करा देते हैं, लिख के बस खत्म। दो क्वेश्चन करा देंगे, बस खत्म। चलो तो क्वेश्चन देखो।
जल्दी जल्दी मोल बताओ यार सबका, फटफट, एकदम लेट मत करो, फटफट इक्वेशन जल्दी जल्दी बोलते चलो, खत्म करते हैं। मोल बताना है तो सबसे पहले इसको क्या लिखना बताओ तो, एक्स वाई जेड लिख लें, बोलो बच्चे, यस बोलो। सर। यस सर। ये दो छोटा छोटा सवाल करके इसको खत्म करेंगे, तुरंत मिक्सचर पे चलेंगे, मेन मिक्सचर का सवाल ही से आता है। चलो अब जल्दी जल्दी बताओ, कौन कौन बताएगा एस आइटम के लिए, कौन बताएगा पीओएस एस आइटम के लिए, हम बताएंगे सर। यशस्वी। बताओ 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 बच्चे, बताओ एस के लिए जल्दी बताओ। 12 into 1 रिएक्टेंट बताओ, reactant साइड में, 12 into 1 12 reactant इंटू side। 1 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट बताओ, सर प्रोडक्ट में y into 3। y इंटू 3, बस और क्या, और क्या, और कहाँ सल्फर है, ये नहीं खत्म, यस सर। पक्का, बोलिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट y बराबर कितना आ गया, जल्दी बताइए, 4 आया, सर यस सर। आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, एक विकेट डाउन, एक विकेट डाउन। चलिए ए वर्षा तुम बताओ भाई, चलो तुम कौन से आइटम के लिए बताओगी, एल आइटम के लिए बताओ, तुम एल आइटम, वर्षा एल आइटम के लिए बताओ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। वर्षा बताओ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, नहीं आ रहा क्या तुम्हें अभी भी? वर्षा को दिक्कत हो रही है क्या? देखिए भाई, बाकी बच्चे, साहिल ब्लर है क्या? हाँ सर। x8 आएगा। देखो x इंटू 1 होगा क्या, देखो तो x इंटू 1 होगा क्या, या बड़ा ऑटो फोकस करता है यार, x इंटू 1 होगा, बोलो यार। यस सर। यस सर। बराबर क्या होगा बताओ तो, y निकाल चुके हो ऑलरेडी, कितना निकाल चुके हो? 2y हो जाएगा। 4 2y का है 2 into 4 8 हो 4 इंटू 2 कर दो, 2 into 4 8। चलो खत्म। अब कौन से एटम के लिए निकालना है बताओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जिसको मन उसके लिए लगा लो। चलो हम ऑक्सीजन एटम निकालते हैं, खतरनाक, ऑक्सीजन एटम जो लगा लेगा वो खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन एटम, अब देखो भाई, ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में क्या जगह, 4 4 और 3। रिएक्टेंट में रे, होगा। दो जगह। 4 दो जगह। रिएक्टेंट में 2 जगह, प्रोडक्ट में भी दो जगह। हाँ, तो एक्स भी निकाल चुके हो, एक्स ध्यान रखना, 8 हम लोग निकाले हैं यहाँ से, देखो एक्स। अब देखो ओ आइटम के लिए कौन बताएगा, सोच ले 1 मिनट सोच के बताना, अच्छे से बताना, एकदम खत्म करो बस, सब आगे। हम बता सर। चलो श्रेया बताएगी, रुक जाओ, श्रेया बताएगी, श्रेया को बताने दो, श्रेया पहली बार बोल रही, बोलो श्रेया। सर 4 into 12 plus 3 Very into good. 8 reactant में वेरी होगा। गुड, 4 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 3, 3 into वेरी 8। गुड। प्रोडक्ट बताओ श्रेया। और सर 4 3 are 12, फिर सर 12 into 4 plus z हो जाएगा। 4 इंटू 12 होगा, देखो ये गड़बड़ कर दी तुमने, 4 इंटू 12, सर वही बताएं, 4 into 12 वही बताएं। अच्छा ठीक ठीक सही सर, ठीक है ठीक है। ये देखो यार, यहाँ देखो यार, ऑक्सीजन का Yes, तो sir. 4 थी क्या, 12, एक में 12 प्लस, आगे बताओ सर, आगे जेड इंटू 1, Plus z। Yes sir, z into 1। जेड नहीं निकल जाएगा, बताइए चोर हुआ है, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा जेड? 24 आएगा। आसान की ढेरी आसान, पहले मुझे बताओ। वेरी आसान। आसान की भेरी आसान, वेरी आसान। तो चलो एक मैं अभी और दे रहा हूँ मोल वाला, फिर एक वजन वाला दूंगा, घर में करोगे ना, बोलो। यस सर। फील्ड भी रहेगा उसमें, एक होमवर्क रहेगा इसके बाद अगला वाला, मैं कभी दे रहा हूँ, लैंग्वेज में दे रहा हूँ, उसका तुरंत मिक्सचर पे चलता हूँ। अब बताओ आसान है कि मुश्किल है, बताओ यूएस, आसान की मुश्किल? आसान। 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 तो नहीं बैलेंस हो रहा तब करिएगा, जब बैलेंस होगा तो उसको यूज कीजिए, यही ऑफिसर करवाते हैं, यही सब घुमा फिरा करवाते रहेंगे, बच्चे चोर जैसा उसी में क्या होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, ठीक है यही, किसी में कुछ सवाल वो कराते हैं, मैं अभी 1 2 और करा दूंगा अच्छे बाद में, घबराइए मत।
जितना करा देंगे उससे कहीं कुछ बाहर नहीं आएगा, सब टन टन बन जाएंगे। कैसे बन जाएगा? टन टन। चलो बच्चों, अब खत्म करने ही वाला हूं, तो देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। लैंग्वेज में इस बार 2 मोल KClO3 is heated to form KClO4, KCl and 1 mole O2. 1 mole O2. Find mole of KClO4 and KCl. KClO4 है, मतलब क्वेश्चन यही है कि KClO3 हमने लिया है 2 मोल और हमने उसको कर दिया गर्म, और गर्म करके क्या क्या बना रहे हैं? KClO4 प्लस KCl प्लस O2। कट रहा है क्या हो? और पहले से लिखते हैं क्या? पहले नहीं लिखते, कटने से क्या, और पहले से लिखते हैं। हम बना रहे हैं KClO3 लिए हैं, गर्म होके क्या क्या बन रहा है? KClO4 प्लस KCl और प्लस O2, यही बन रहा है। ये 1 मोल है। इन दोनों का मोल हमें पता नहीं है, X मोल Y मोल ये हम ले लेते हैं, अदर 2 मोल है। जल्दी जल्दी X Y की वैल्यू निकालिए आप लोग और हमको बताइए। निकालिए और बोलिए, निकालिए और बोलिए, निकालिए और बोलिए, जल्दी निकालो और बोलो। यही क्वेश्चन है ना? यस सर। बोलो यार। इसको गर्म करके ये दोनों बना रहे हैं, जल्दी निकालो, टन से बोलो, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। X की वैल्यू 1 बनाएंगे। X कितना आएगा? 1 2 और Y 2 है। चलो X1 Y2 गलत बता रहे हो सर X2 आएगा। X2 आएगा ना, सब गलत बता रहे हो। कैसे कर दोनों रहे हो? बनाएंगे। सर X इज इक्वल टू 5/4। दोनों 1 आएंगे, नो सर, दोनों 1 आएंगे, दोनों 1 आएंगे, दोनों 1 आएंगे। कौन से एटम के लिए लिख रहे हो इक्वेशन बताओ? सबसे पहले कौन से एटम के लिए लिख रहे हो बताओ? कौन से एटम के लिए लिख रहे हो बताओ? लिखो, बताओ, बता दे। हैं? Cl Cl के लिए, Cl के लिखना चाहता हो तो Cl एटम के लिए क्या लिखा है बताओ तो? Cl एटम के लिए लिखना तो क्या लिखेंगे बताओ ना, क्या लिखेंगे Cl एटम? चलो किसी का लिख लो तुम, क्या लिखेंगे Cl एटम के लिए बताओ तो? 2 is equals to X plus Y। X प्लस Y होगा तो निकल जाएगा यहाँ से, निकल जाएगा। नहीं ना निकलेगा, कैसे निकलेगा? एक और बनेगा ना सर। एक और के एक और क्या बनेगा? कौन से एटम के लिए लिखोगे? पोटेशियम एटम का बनेगा। पोटेशियम पे लिखोगे तो यही बन जाएगा फिर से। सर O3। सर ऑक्सीजन के लिए पोटेशियम के लिए यही बनेगा क्या? अगर मान लो कोई पोटेशियम को लिखेगा तो फिर से यही बनेगा। कैसे मैंने लिखा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो, कट गया है। दिख रहा है सर। ऑक्सीजन के लिए मैंने लिखा है 2 into 3 बराबर 4x और प्लस 2, 4x प्लस 2, सर ब्लर 4x प्लस 2, 4x प्लस 2, 4x कहाँ से? KClO4 से, और वहां 1 मोल O2 है तो वहां से। पक्का? बोलो बच्चे। यस सर। ठीक ना? तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। समझ गया सब लोग? नहीं समझे? बोलो। समझ गए। कुछ नहीं करना, अपने आप ही बन जाता है। इसको मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद तब हम लोग कुछ और क्वेश्चन पे चलेंगे। पक्का? बोलो यार। यस यस सर। यस। चलो सर वीडियो चलो क्लियर बच्चों। नहीं हो रही आपकी।
ब्लर नहीं वो क्लियर वो अभी हो जाएगी, वो कुछ समय के लिए नेटवर्क डाउन हो गया था, अभी क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, वो आपको घर पे करना है। कहाँ करना है? घर पे कर लेंगे ना? बोलिए। Yes. करना है, हिम्मत दिखाया करिएगा, ठीक है? H2S कितना दिए हैं? 3.4 ग्राम। एज react with KMnO4 to form H2SO3 which H2S2 3 which further reacts to form H2S2. Find सर वो H2SO3 है। हाँ rate of H2S2. लिख लो क्या है? H2S 3.4 gram is react with KMnO4 to form H2SO3 which further react to form H2S2. Find weight of H2S2. नेटवर्क सही हो गया ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. वो हो जाता है तो कभी कभी कुछ समय के लिए नेटवर्क डाउन हो जाता है। कोई मैसेज आया तुम लोग को ऑफलाइन क्लास के लिए कि नहीं आया अभी तक? नहीं सर। नहीं। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते तक आएगा, मतलब अगले हफ्ते मैसेज आ जाएगा आप लोगों को। ये सब एक हफ्ते आपको 3 क्लास चलती है ना कि 4 चलती है? 3 तो ऑफलाइन शुरू हो जाएगा फिर। सर कब से खुल रहा है? 19 से। सर ऑफलाइन भी 3 क्लास होगी? क्या? ऑफलाइन में भी ऐसे ही अल्टरनेट डेज पे होगी 3 क्लास? नहीं देखो ऑफलाइन में अरे 5-5 क्लास चलता है रोज, 5-5 चलता, परेशान हो जाओगे क्लास से, फिर उल्टा कहोगे सर क्लास कम करिए। नहीं सर, ठीक है? एक दिन छोड़ के एक दिन हो रहा है ऐसे। नहीं मैं कह तो रहा हूँ डेली चलता है, 5-5 क्लास तक चलता है, लेकिन शुरुआत में एक आध हफ्ता जो है ना वो ऐसे ही चलेगा। जैसे मान लो 20 से क्लास तुम्हारा शुरू हो रहा है, ठीक है, बात सुनो, ठीक है, तो शुरुआती 2 हफ्ता मान के चलो अल्टरनेट चलेगा, 2 हफ्ता, वो अल्टरनेट मुश्किल लग रहा हो सकता है 4 दिन चले कम से कम, ठीक है, 3 दिन, 1 हफ्ता चले नहीं 4 दिन। 1 सितंबर से छोटे बच्चों का स्कूल खुल रहा है, पता कि नहीं पता तुम लोगों को? सर ठीक है, तो जब छोटे बच्चों खुलेगा तब तक 2 हफ्ता हो जाएगा, 2 हफ्ता के बाद हम लोग बढ़ा देंगे, फिर समझ रहे हो, फिर 6 दिन हो जाएगा, समझ रहे हो। तो मैक्स हमको मुझे पहले हफ्ते में शायद 3 दिन चले, हो सकता है 4 दिन चले, अगले हफ्ते से 4 दिन और 2 हफ्ते के बाद तीसरे हफ्ते से पूरा हो जाएगा 6 दिन। 6 दिन चलेगा और 4 क्लास तो चलेगा ही चलेगा, मिनिमम 4 चलेगा, हो सकता है 5 भी चले, 4 तो गारंटी चलेगा, लगातार 4 चलेगा। जब अगर बगल में एक बैच है तुम लोग के साथ शुरू है ना PMT लाइट 2, ठीक है, वहां देखो 4 क्लास चलता है रोज, मतलब नहीं हफ्ते में 3 दिन लेकिन 4 क्लास, तो तुम्हारा 6 दिन चलेगा, 4 क्लास 24 क्लास चलेगा, फटफट हो जाएगा। यही होगा 1 घंटा? नहीं 1 घंटा क्यों होगा, 8 से 1 चलता है। अभी तुम लोग क्लास कैसे चलता है बोलो? ज्यादा जो यूज होता है वो मिक्सचर के लिए होता है, मिक्सचर कंपोजिशन के लिए, मिक्सचर के लिए सबसे ज्यादा इसका यूज होता है, मिक्सचर कंपोजिशन डिटर्मिनेशन, मिक्सचर। अब तुमको समझ रहे हो जो मूल में तुमको खींचा हूँ, लगभग 2 क्लास खींचा हूँ, पिछली बार 7 क्लास मैंने सब पढ़ा दिया ऑफलाइन में, पिछली बार तुम लोग का मूल 12-13 क्लास दिया, जो तुम पढ़ाए वो सब पढ़ा दिए थे 7 ही क्लास। इक्विवेलेंट होगा तुमको 5 क्लास की 6 क्लास लगा है, और 3 क्लास से पढ़ाए थे सब। हाँ ऑफलाइन में जल्दी जल्दी होता है, बच्चों को समझ में आता है, फटाफट होता है। चलिए मिक्सचर कंपोजिशन डिटर्मिनेशन, ये सबसे ज्यादा यूज यही है POSD का, यहीं पे होता है। अब यहाँ पे देखो यूज कैसे होता है, जैसे तुम्हें कह देगा कि CH4, सुन रहे हो ना मेरी बात, CH4 C2H6 हमने ले लिया
लेट अस सपोज 4 मोल, 5 मोल लिए हैं, 4 मोल। इसका हम करा रहे हैं कंबसन। कंबसन मतलब किससे रिएक्शन बोलो? O2, है ना। और रिएक्शन के बाद कराएंगे तो कौन को क्या क्या बनेगा बताओ? CO2 एंड H2। लेट अस सपोज ये बन गया है 6 मोल। क्या मोल बना है? 6 मोल बना। लेट अस सपोज 4 मोल मिक्सचर लिए हैं, इसमें 6 मोल CO2 बना। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज मोल ऑफ CO2, CO2 का मोल क्या हो? क्वेश्चन इस तरह से देगा, 4 मोल मिक्सचर ऑफ CH4 एंड C2H6 टेकन आफ्टर कंबसन 6 मोल ऑफ CO2 फॉर्म। व्हाट इज मोल ऑफ CH? आपको बताना व्हाट इज मोल ऑफ CH, व्हाट इज मोल ऑफ CH, मोल ऑफ CH। तो ऐसा नहीं कि इसको बैलेंस से नहीं किया जाता, लेकिन लेंदी होगा ना बैलेंसिंग से। बताओ एक को लिखना पड़ेगा कि दोनों को अलग अलग बैलेंस करना पड़ेगा? बोलो, पहले का लिखो, फिर दूसरे का लिखो, फिर बैलेंस करो, बुखार भाग जाएगा। समझ रहे हो? मिक्सचर है, अकेले रहता तो बैलेंस कर भी लेते। अब यहाँ एक को करना है कि दोनों को करना पड़ेगा? बताओ, बैलेंसिंग में जाएंगे तो एक को करना पड़ेगा कि दोनों को करना पड़ेगा? बोलो, दोनों करना पड़ेगा। दोनों को अलग अलग ना, अकेले तो पूरा मिक्सचर जल रहा है। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया POSC होता है, उसमें बैलेंस करने का कोई जरूरत नहीं, इसमें तरीका कुछ नहीं है। आप मान लीजिए कि इसको क्या मोल मान लेते हैं? X मोल। लेट ये कितना मोल होगा बताइए? दिग्विजय क्या मोल होगा बताइए यार? सर 4 - X। 4 - X मोल हो जाएगा। तो वर्षा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? वर्षा आपको आ रहा है सर। अब कुछ मत करो भाई, देखो तुमको बस केवल C एटम के बारे में दिया है, H एटम के बारे में दिया नहीं है कितना है कितना नहीं। C एटम के बारे में दिया है तो C एटम को कंजर्व कर दो। किसको कंजर्व कर दो? C एटम को कंजर्व कर दो। बताओ C एटम को कंजर्व करेंगे तो रिएक्टेंट में C एटम एक जगह है कि दो जगह है? 2 जगह। पहले में कितना है बताओ? X। पहले में कितना होगा? X × 1 होगा। यस सर। दूसरे में कितना होगा? 8 - 2X। -X/2। यही होगा क्या? यस सर। अरे इंटू 2 करेंगे ना भैया, काहे 2 करेंगे इंटू? बोलो, क्योंकि 2 कार्बन। तो और बराबर इधर क्या लिखेंगे? 6 × 1 लिखे। यस सर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो तो, आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ, आ जाएगा सर। आ जाएगा। बताओ, आसान है कि नहीं आसान है? आसान है कि नहीं? बोलो, है। मिटा दें? बोलो अच्छे से। यस सर, मिटा दीजिए। यस सर। तो चलो, अब एक सवाल करो, उसके बाद तब हम लोग चलते हैं। देखो मैं सिर्फ मोल पे करा रहा हूँ, ग्राम राम में देखा तो घबराओगे नहीं ना? नो सर। नो सर। क्या क्वेश्चन है बताइए? C2H6 और साथ में C3H8 क्या मोल लिया हम लोगों ने बताइए? 8 मोल।
कंबसन मतलब किससे रिएक्शन करा रहे हैं? ऑक्सीजन से। O2 से। और क्या क्या बना रहे हैं भाई? तो CO2 बनता है, साथ में H2O बनता है जब भी कंबसन होता है। तो जानते होगे तुम लोग, बोलो यार यस सर। कितना H2O बन रहा है बोलो? 26 मोल। 26 मोल। 26 मोल। इसका मोल बताना। इसको क्या मोल मान लिया जाए? X मान लिया जाए? यस सर। यस सर। ये कितना होगा? 8 - X होगा। यस सर। बोलो अब जल्दी से बताओ कौन से एटम को कंजर्व किया जाए? तुम लोग सोच समझ हाइड्रोजन। बताओ कौन से एटम को कंजर्व करें और क्या इक्वेशन लिखे बताओ। हाइड्रोजन कंजर्व करेंगे। बताओ सुशांत, इसको Yes, sir. कंजर्व करे बताओ यार। सर हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन एटम को, क्योंकि भाई हाइड्रोजन देखो, कार्बन को मत करना, कार्बन तभी नहीं किया था तो कहां से करोगे? यस सर, हाइड्रोजन तो दिया हुआ है। हाइड्रोजन एटम को हम कंजर्व करेंगे। चलो तो हाइड्रोजन एटम को कंजर्व करते हैं। बताओ सुशांत क्या लिखेंगे यार, बताओ। बताओ हाइड्रोजन एटम कंजर्व कर रिएक्टेंट में क्या लिखेंगे? दो जगह से आ रहा है हाइड्रोजन, पहले से कितना आ रहा है बताओ? X/6। हाँ? X/6। X/6। चलो वेरी गुड। X/6 पहले से आ रहा है सुशांत। दूसरे से कितना आ रहा है सुशांत? नहीं बता रहे हो? 8 - X/X। इंटू 8। प्रोडक्ट से कितना लिखेंगे बताओ? 26/2। बताइए, नहीं ये बन जाएगा आप लोगों से? मुझे ईमानदारी से बताइए, अब आप लोगों से अपने आप बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताइए। बन बन जाएगा सर। सर। आ गया आंचल? यस सर। आंचल सिंह, यस सर आ गया। आसान की वेरी आसान? वेरी सर। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो अब आगे एक आध क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसमें देखो अब मैं सिर्फ इक्वेशन लिख के छोड़ दूंगा। क्या लिख के छोड़ दूंगा? इक्वेशन। इक्वेशन लिख के छोड़, क्वेश्चन। इक्वेशन लिख के छोड़ दूंगा। बाकी करने की तुम्हारी जिम्मेदारी। कर लोगे ना? बोलो। यस सर। सर। यस सर। है ना? इक्वेशन लिख दूंगा, घर पे कर लेना। एक आध ग्राम पे भी करा देता हूँ। समझ गए ना? मिक्सचर के लिए देखो बहुत दिक्कत होता है रिएक्शन बैलेंस करना। मिक्सचर के लिए रिएक्शन बैलेंस करना आसान की मुश्किल? दो दो बार लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मुश्किल। आप टनाटन किसका यूज किया करो? बोलो कहीं भी अगर तुमको रिएक्शन नहीं बैलेंस करने का मन है, क्या नहीं करने का मन है? बोलो रिएक्शन। तो आंख बंद करके अब किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? वर्षा बताइए, वर्षा किसका? EOAC। वेरी EOAC। गुड वर्षा, EOAC का यूज हम कर सकते हैं। जबरदस्त हो तुम लोग, एकदम कोई टेंशन नहीं। तो चलो बच्चों अब आगे चलो, मूव फॉरवर्ड। ठीक ना? क्वेश्चन में दे रहा हूं 2 ग्राम मिक्सचर ऑफ MgCO3 एंड CH3O। या चलो ऐसा कर देते हैं 1.84 ग्राम। ठीक है? MgCO3 एंड CH3O is heated and 0.88 gram weight loss due to removal of CO. Find weight of CSO। मतलब क्वेश्चन यही कह रहा है कि हमारे पास कौन कौन है? MgCO। कै ग्राम है ये? 1.84। 1.84।
84 ग्राम है। और इसको हम गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के बाद कौन इसमें गैस भाग जा रहा है? CO2। CO2। CO2 भाग गया, गैस है भाग गया, बाकी बच गया इधर CO MgO बच जाएगा। खैर क्या बचा उस समय, क्या मतलब जो बचा है वो दिया है कि नहीं दिया है? बोलो, जो बचा है वो दिया था कि नहीं दिया था? नहीं दिया था, हमने अपने मन से लिख दिया ना। नहीं भी लिखेगा तो कोई मतलब नहीं है। कितना गैस भागा है बताओ दिग्विजय, कितना गैस भागा बोलो? सर 0.88 ग्राम। 0.88 ग्राम। ये तो करा इतना भाग गया है ना। अब देखो भाई, सबसे पहले हम मोल निकालेंगे, लेकिन यहाँ मिक्सचर है तो मिक्सचर में मोल कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिएगा, मिक्सचर में मोल कैसे निकलेगा? ग्राम मान के ही निकलेगा, डायरेक्ट नहीं निकलेगा। डायरेक्ट मत निकाल लीजिएगा, तो हमको नहीं पता है तो हम इसको मानेंगे x ग्राम। ग्राम मानेंगे x ग्राम, तो ये वाला कितना ग्राम आ जाएगा बताइए तो? 1.84 माइनस x। होगा कि नहीं होगा? अब मोल निकाल लीजिए फटाफट, मोल निकाल लीजिए पहले CaCO3 का। CaCO3 का मोल कितना होगा? 1/100 होगा, बोलो यार। यस सर। MgCO3 का कितना होगा बताओ? 1.84 माइनस x और बटे में मोलर मास 84 होगा। बोलो, मोल CO2 का कितना होगा बताओ? 0.88 बटे 44 होगा। यस सर। सबका मोल पहले निकाल लिए, खाली होगा, मोल निकाल के खाली होगा फटाफट। अब कौन से एटम को कंजर्व किया जाए बताओ? कौन से एटम को कंजर्व? पहले क्वेश्चन लिख लो, POC का इक्वेशन ऊपर लिखूंगा। क्वेश्चन लिख लिए कि नहीं लिख लिए तुम लोग? आखिरी सवाल भी है ये, क्वेश्चन लिख लिए कि नहीं लिख लिए तुम लोग? बोलो। लिख लिख लिया सर। ये सब लिख लिए हो ना? यस सर। अब बताओ C एटम के लिए क्या होगा इक्वेशन? कौन से एटम को कंजर्व किया जाए बोलो? कार्बन को। चलो C एटम के लिखते हैं। कौन से एटम के लिखेंगे? C एटम। C एटम, तो चलो C एटम के लिखते हैं फटाक से। क्या आएगा बताओ तो? C एटम x बट्टे 100 इंटू 1 होगा। यस सर। यस सर। ये कहां से लिखे हैं? प्लस माइनस x बटे 84, ये भी होगा इंटू 1। ये कहां से लिखे हैं? रिएक्टेंट का हो गया। प्रोडक्ट में कहा? एक ही जगह है ना? यस सर। प्रोडक्ट में क्या होगा बताओ? 0.88/44। यहां से होगा, बोलो यार, बताइए सब लोग। जो मैंने इक्वेशन लिखा वो आया कि नहीं आया आप लोगों को बताइए? आ गया सर। आ गया सर। कुछ नहीं करना है यार, बस देखो। लेंदी क्यों हुआ? ये लेंदी इसलिए हुआ कि मोल दिया था कि ग्राम दिया था? बोलो। ग्राम दिया था। ग्राम दिया हम ग्राम से पहले मोल निकालेंगे फिर करेंगे। करना तो वही है इक्वेशन। मोल रहता तो डायरेक्ट हो जाता। समझ में आया कि नहीं आया बताओ अच्छे से आप लोग? आ गया सर। आ गया सर। तो बताओ मिक्सचर के लिए आप लोग लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे POC का इक्वेशन? मुझे बताइए।